हेलो नमस्ते, स्वागत है तुम सब लोगों का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखो, आज का टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हद से ज़्यादा। क्योंकि मुझे एक बात बताओ कि तुमने अभी तक के कितनी शादियाँ देखी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि कितनी देखी है, तुम्हें कितना पता है। नहीं? तो चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मैं तुम्हें रूबरू करवाऊंगा जिसकी कितनी, एक सेकंड, जिसकी 130 वाइफ, 203 बच्चे। जी हाँ, जी हाँ, ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो नन अदर अदर उनका नाम है मोहम्मद बेलो अबू अबूकर अबू बुकर, मोहम्मद बेलो अबू बुकर। ठीक है, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। सबसे पहले हम गूगल से जाए, देखिए गूगल से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा है। सो यार देख तो। जनसत्ता के मुताबिक अखबार के मुताबिक मोहम्मद बेल्लो अबुबकर नाम के इस इस्लामिक मौलवी ने 107 के करीब महिलाओं से शादी की, जिनमें से 10 महिलाओं को तलाक दे दिया या फिर उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल वो 97 बीवियों के शौहर थे। शादियों के कारण चर्चित होने के बाद काफी समय पहले स्थानीय शरिया अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया था। थैंक गॉड कि इसके ऊपर शरिया कानून यानी मुस्लिम लॉ ने कुछ फैसला किया, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मुस्लिमों के अंदर चार शादी इस लाइक ठीक है, चार भैया कर सकते हैं अपन, हम चार हमारे 75। खैर देखो, बट ये ना थोड़ा सा ज़्यादा, ये ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। माना भगवान की देन होता है बच्चे बीवी, लेकिन इतने इतने। अब रही बात करें तो हमारे अंदर तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों को स्वयं नहीं पसंद किया था कि वो काफ़ी खूबसूरत हो तुम। नहीं, ऐसे मतलब कि वो नहीं होता अट्रैक्शन या फिर जस्ट लाइक सेक्स के लिए कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी रानियों को एक राक्षस से बचाया था, और उसके बाद उन्हें वो रिस्पेक्ट समाज में नहीं मिली, तो उन्होंने स्वयं उन सबको अपनी पट रानी बना के रखा, उन्हें वो दर्जा दिया रानी का। हम्म? अगर तुम्हें इसमें विश्वास नहीं आता तो कोई ना, मैंने वो भी रखा है रे। आज तक के मुताबिक विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी के अलावा भी कृष्ण की 16,107 पत्नियां थीं। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस को मार गिराया, रानियों को बचा लिया। प्रॉब्लम ये था कि उन रानियों को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं था। तो क्या करते भगवान श्री कृष्ण ने, कोई नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरे महल में रानी बन के रहो, पूरी इज्जत प्रजा करेंगी, मैं करूँगा, एवरीवन। बट रियल में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की 3 रानियाँ थी। हाँ, हमारी माँ राधा तो थी जिनसे वो प्रेम करते थे सच्चे माँ भाव से। लेकिन 100 बात की एक बात देखो, अगर तुम 100 औरतों से शादी करो, 200 औरतों से शादी करो, इज़ नॉट प्रॉब्लम, बट मेक श्योर कि तुम उन सब के मतलब क्या होता है, लड़की क्या चाहिए, लड़कियों को प्रेम भाव वो दे सको तो काफ़ी अच्छी बात। और सही बताओ तो एक ये क्या है, 130 वाइफ, इसे नाम कैसे याद होते होंगे, और इसके बच्चे कितने, 203 बच्चे। भाई इलेक्शन में लड़े तो ये अपने घर के वोटों से ही जीत जाए। हम्म? लेकिन थोड़ा डिटेल में जानते हैं इन मोहतर इन जनाब के बारे में। और हाँ, ये बात मुझे अच्छी लगी कि शरिया ने इनके ऊपर एक्शन लिया, मतलब कि नहीं करने का रे बाबा ऐसा कुछ। हम्म? ये बहुत ज़्यादा गलत इन्फ्लुएंस कर रहे थे सभी को, बट ऐसा कैसा, देखते हैं अभी। रेडी है तुम लोग? चलिए शुरू करते हैं जी। और दोस्तों, आज के समय में एक पत्नी और 2 बच्चों का परिवार चलाना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 2 बच्चे वाला सब्सिडी बढ़ता है, टैक्स भरता है, और बाकी के ज़्यादा बच्चे वाले राशन खा के डकार मार जाते हैं। इट इज़ अ रियलिटी ऑफ इंडिया।
ये भारत की रियलिटी है। हाँ, क्यों 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 कम है ना, कम है, 25% है, फिर भी हम 10 बच्चे करके राशन लेंगे। तुम 100% हो, तुम 2 बच्चे करो, टैक्स भरो, सब कुछ भरो, लेकिन फिर भी पेट तो हम भरेंगे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नाइजीरिया में रहने वाले एक मौलवी ने अपनी ज़िंदगी में 130 शादियां की है और इन शादी 130 शादियाँ, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो वहाँ पे लोगों की कम करता है, या तो इसके पास कोई काला जादू है, और ना ही इसकी शक्ल, खैर शक्ल तो मेरी पे अच्छी नहीं है, इट्स नॉट अ गुड, बट फिर भी देखते हैं कि क्यों 130 शादियाँ, 203 बच्चे इसने अपने नाम पे रजिस्टर कर रखे हैं। इधर एक नहीं मिल रही आपको। शादियों से मौलवी के 203 बच्चे थे। जी हाँ, 130 पत्नी। जहाँ आदमी एक पत्नी से घबरा जाता है, वहीं इस शख्स की 130 पत्नी थी। बता दें कि मोहम्मद बेल्लो अबूबकर मौत के बाद भी चर्चा में था, क्योंकि मरने के बाद भी वो पिता बन गया। मौत के बाद भी पिता बन गया, मतलब कि देखो ये जो जनाब है, ये पक्का पानी तो नहीं पीते होंगे। अश्वगंधा, जड़ी बूटी, शिलाजीत, नेचुरली कितना पावर होगा इनके अंदर। नहीं, जेन्युइनली भाई, जेन्युइनली सोचो तो, मजाक नहीं है इस बात के ऊपर। दरअसल मरने से पहले उसकी कई बीवियां प्रेग्नेंट थी, जो बाद में मां बनी। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी शादियों और बच्चे होने के बावजूद कभी भी मौलवी को परेशान या किसी बीवी से लड़ते हुए नहीं देखा गया था। वो सबके साथ अपने 3 मंजिला मकान में बेहद शांति से रहता था। कौन सा एंगल से शांति है? मुझे एक बात बताओ, तुम किसी घर में जाते हो जिसकी 130 वाइफ, 203 बच्चे हैं, और तुम जाते हो, हेलो नमस्ते बच्चे कैसे आप, और तुम फ्रिज खोल के देखते हो 2 बच्चे अंदर बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, तुम पंखा चालू करते हो 3 बच्चे पंखे में लटक रहे हैं, तुम बालकनी पे जाते हो 4 बच्चे तुम्हें बैठ के घूर रहे, नहीं साक्षात पूरा का पूरा गांव इसने एक घर के अंदर बसा लिया है। समझो मेरी बात को, हम 5 लोग हैं फिर भी पागल खाना लगता है, जेन्युइनली भाई। थोड़ी तो नोकझोंक होती है, चिल्लम चिल्लाई होती है घर के अंदर, तो वो नॉर्मल होता है। और ये पूरा 100 कितना हुआ, एक सेकंड, 130 वाइफ, 203 बच्चे, ओके, 333 की फैमिली, और फिर भी शांति से रहते थे। डिसिप्लिन अच्छा रखा है। यहाँ पे बात करनी होगी कि डिसिप्लिन, अंकल ने बच्चों को अच्छी डिसिप्लिन दी होगी, फिर वो भी 203 बच्चों को डिसिप्लिन देना। यहाँ पे तुम्हारी बेटी को डिसिप्लिन नहीं दे पा रहे हो कि किस तरह के कपड़े पहन के रील बनाए, किस तरह के कपड़े पहन के सोसाइटी में, चुभी ना बात, चुभी ना। खैर कंट्रोवर्सी हो जाएंगी फिर से, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कपड़े की बात के ऊपर ध्यान दो अंकल। जानकारी दे दें कि 2017 में जनवरी के महीने में अबूबकर की मौत हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जनवरी के महीने में अब था। जानकारी दे दें कि 2017 में जनवरी के महीने में, अच्छा 2017 में अबूबकर की मौत हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि अबूबकर को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिना बीमार हुए अचानक ही मर गया। कुछ तो गड़बड़ है ना यार। इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी होने के कारण कोई आदमी ऐसे ही कैसे मर सकता है? 130 वाइफ, 203 बच्चे, और एक बंदे को नहीं बचा सके। देखो आगे देखो। अबूबकर की मौत के बाद भी कई पत्नियों ने बच्चों को जन्म दिया। ये सभी अबूबकर की मौत से पहले प्रेग्नेंट थी। बताया जाता है कि अपनी ज़िंदगी में अबूबकर को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने उसे 4 पत्नी के अलावा सभी को तलाक देने को कहा था, लेकिन मौलवी ने शादी को शुद्ध कहकर ऐसा करने से इनकार कर दिया था। 2008 में दिए एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी शादी अपने आप हो जाती है।
वहीं एक ये कौन सा रीज़न अपने आप शादी हो जाती है? अपने आप शादी मतलब कि मैं किसी शादी में जा रहा हूँ और मतलब कि दुल्हन ने मुझे देखा, मैंने दुल्हन को देखा और हम दोनों की शादी हो गई। ऐसे थोड़ी होता है, अपने आप शादी होती गई, एक्सीडेंट थोड़ी है। 130 बीवियों में से 10 के साथ उसका तलाक हो गया था। अबूबकर कहता था कि आदमी एक पत्नी से ही परेशान हो जाता है, लेकिन शायद अल्लाह उसे 130 बीवियां संभालने के काबिल समझता है। हैरानी वाह। की बात तो यह है कि अबूबकर की पत्नी खुद को उससे निकाह कर सौभाग्यवती समझती थी। कई महिलाओं के मुताबिक अबूबकर में कुछ चमत्कारी था जो शादी से इनकार करने नहीं देता। 130 वाइफ को संभालना, 203 बच्चे पैदा करना, ये चमत्कार ही होता है। हम्म? और शायद इसे तुम प्रेम बोलो, पर शाहजहां के भी कई सारे बच्चे थे। शाहजहां जिसने अपनी प्रेमिका के लिए, मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था। लेकिन इस बात को प्लीज़ हाईलाइट कीजिए कि शाहजहां ने अपनी ही कोख की बेटी जहांनारा से शादी कर ली थी। ये प्रेम है, इसे प्यार कहते हैं, अपनी बेटी से शादी कर लेना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसे मुमताज का चेहरा दिखता है। प्यार कम, हवस ज़्यादा लग रही है। और मुमताज अपने शायद 14वें या फिर 15वें बच्चे को जन्म देते देते मर गई। प्रेम की निशानी ताजमहल। खैर आगे बढ़ते हैं। था। बता दें कि अबूबकर की मौत के बाद उसके परिवार के कई सदस्य आज भी उसी घर में रह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी अगली वीडियो के अंदर। वाह। तो ये थे अबूबकर। देखो, सौ बात की एक बात, अगर किसी को भी मेरी बातों से फिर मेरे तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। कान पकड़ रहे हैं कई बार शब्द बहुत ज़्यादा, लेकिन देखो ये बात सही है। तुम भले ही 10 लड़कियों से शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट खुश रखो। क्योंकि मैंने कई सारे मेरे जो मतलब कि मुस्लिम महिलाओं को भी देखा है कि वो जो शादी करते हैं फिर बाद में 3 तलाक के बाद डिवोर्स दे दिए थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सोसाइटी में कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर हलाला, निगाह मुत्ता, वटेवर, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। औरतों की इज्जत करो प्लीज़, क्योंकि तुम भी किसी औरत की कोख से जन्म लिए हो। शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हज़ारों बच्चों का पैदा करो, लेकिन संभालने की औकात भी रखो। या फिर हम दो हमारे दो, शेर दो ही अच्छे लगते, गिदड़ों की फौज से अच्छा। तो बच्चे भगवान की देनी होती है, खुद की मतलब कि तुम्हारा मतलब कि एक फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज़ होती है। सो अगर मेरी बातें से या फिर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी बुरा लगता है तो सॉरी, बट एज ए तुम्हारी मेंटेलिटी इतनी अच्छी है कि जो मैं बोल रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो, तो शायद तुम समझ चुके हो कि इसके अंदर कोई हेट वगैरह नहीं है। खैर, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। जी न्यूज इंडिया कॉम के मुताबिक शाहजहां को जहारा बिल्कुल मुमताज की तरह लगती थी, इसलिए वो जब भी अपनी बेटी को देखता तो उसे अपनी पत्नी मुमताज की याद आती थी। यही वजह है कि उसने जहारा की शादी किसी और से नहीं की। यहाँ तक वो अपनी बेटी को हमेशा पर्दे में रखता था और खुद ही उसके साथ। खैर, प्रेम है भाई, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है।